स्वागत करें सभी। सर थोड़ा नीचे आओ। अरे थोड़ा सा 5 मिनट थोड़ा पूरा ग्रुप होने दो। चलेंगे जी थोड़ा जैन सिंह जी गतवाली, शंकर सिंह जी खारा पधारा मंच पर। ये आयोजन नगर पालिका और सर्व समाज दोनों ने मिलकर किया और इस सब में आप पधारे, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। महाराणा प्रताप वो शख्सियत थे जो व्यक्ति खुद के लिए या परिवार के लिए जीते हैं, उनका तो मरण तय है, पर राणा प्रताप वो थे जो देश राष्ट्र और आम जन के जीते थे। और इसी वजह से महाराणा प्रताप को हर दिन हम याद करते हैं। महाराणा प्रताप जीवन में बचपन से लेकर उनकी 74 साल की उम्र तक वो घरेलू कलेश से जूझते हुए उन्होंने अपनी राजगद्दी संभाली। जिस समय वो राजगद्दी पे विराजे थे उस समय महाराणा प्रताप के राज्य चित्तौड़ में अधिकांश समय में मुगलों का कब्जा हो चुका था। राणा प्रताप ने एक सौगंध ली कि मैं न तो सोना और थाली पत्तल पे खाऊंगा, जंगलों में रहूंगा, राजमहलों को छोड़ दूंगा, पर मेवाड़ की एक एक कण धरती को स्वतः करवा के रहूंगा, चाहे भूखा मर जाऊं तो मेवाड़ की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। यही सोचकर उन्होंने महलों को त्याग कर जंगल भटके 32 वर्षीय उम्र में उन्होंने कई युद्ध लड़े। हालांकि उन्होंने एक सबसे बड़ा युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 16 जून को पालिका बोर्ड और क्षत्रिय समाज को, जिन्होंने इस आयोजन को सुव्यवस्थित करने का पूरा बीड़ा उठाया, दोनों नगर पालिका अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज के साथियों को बहुत बहुत मेरी शुभकामना। मंच पर विराजमान सुभाजी शारदा नगर पालिका अध्यक्ष हैं, सामने बैठे हुए सभी राष्ट्र प्रेमी साथी जिनको महाराणा प्रताप के प्रति लगाव था, जिनके मन में ज़्यादा सम्मान था, जो तो समस्त देशवासियों को उन पर गर्व है, लेकिन उसके बाद भी इस गर्मी में समय निकाल करके 2 घंटे से बैठे हुए हैं। वो महाराणा प्रताप 3 घंटे से, शोभा जी ने 3 घंटे से बैठे हुए हैं, तो निस्संदेह आपका महाराणा प्रताप और राष्ट्र के प्रति प्रेमी है, इस कारण से आप यहाँ बैठे हुए हैं। आपकी जयंती की बड़ी जोर शोर से मनाई जा रही है और मेरे मन की कामना तो आज नगर पालिका बोर्ड ने पूरी की कि जब से महाराणा प्रताप की ये बड़ी स्टैचू लगी है, जब से प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है, लेकिन मुझे सूचनार्थ कार्ड मिलते हैं और मैं भी पेज में बैठा इंतजार करता रहता हूँ कोई बुलाएगा, लेकिन आज हमारे नगर पालिका बोर्ड ने और क्षत्रिय समाज ने बुलाया, इसलिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महाराणा प्रताप पर हमारे तीनों शिक्षाविदों ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रकाश डाला। उतना इतिहास का ज्ञान मेरा नहीं है, लेकिन मैं तो जो कुछ महसूस कर रहा हूँ महाराणा प्रताप के नाम पर या आज के समाज के नाम पर, और जितना उनको पढ़ा या जितना उनको इन शिक्षाविदों से सुना, उसके आधार पर इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि महाराणा प्रताप निसंदेह स्वतंत्रता के सबसे बड़े प्रयोग थे। उस समय कोई लोकतंत्र नहीं था, राजा महाराजाओं के राज थे, अधिकांश राजा मुगलों के गुलाम हो गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप मरते दम तक नहीं हुए और इसी कारण से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। अन्यथा राजा महाराजा तो हर पीढ़ी में सैकड़ों हुए हैं, हजारों हुए हैं, लेकिन महाराणा प्रताप को इसीलिए याद किया जाता है। महात्मा गांधी को इसलिए याद किया जाता था, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी आज़ादी और देश को आज़ाद किया। मैं तो यहाँ क्षत्रिय समाज वालों से भी अनुरोध करना चाहूँगा
और सामने बैठे साथियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा, ये किसी क्षत्रिय समाज का अकेले का काम नहीं है। महाराणा प्रताप सबके थे, देश के लिए लड़े थे, राष्ट्र के लिए लड़े थे, और आज के परिदृश्य में भी महाराणा प्रताप की जो भावना थी उससे ही देश आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराणा प्रताप शूरवीर थे, स्वतंत्र संग्राम के लिए प्रवर्तक थे, गुलामी किसी कीमत पर कबूल नहीं करते थे, वही आज हमें सीखना है। लेकिन उससे पहले हमें राष्ट्रीयता सीखनी है। महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? शेर प्रसाद सूरी। तो आज 80-20 की लड़ाई हिंदुस्तान में कौन लड़ने चली जा रही है? क्या वो सामने अकबर मुगल या मुसलमान नहीं था? उस समय भी महाराणा प्रताप ने किस आधार से शेरशाह सूरी पे भरोसा कर लिया, हाकिम का सूरी पे भरोसा कर लिया और अपना सेनापति शरीर का महत्वपूर्ण पद उनको दिया? तो एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। राष्ट्र पे मरने वाले मुसलमान उस समय भी थे और आज भी है। तो महाराणा प्रताप ने सबसे पहले तो साम्राज्यता को समाप्त करते हुए, चाहे उस समय मुसलमान सामने से लड़ रहे थे, अपना सेनापति मुसलमान रख के भी लड़ाई। आज समाज में जिसकी हमें सबसे आवश्यकता है, समानता का अधिकार, देश आज़ादी के बाद सबको सब बराबर किया जा रहा है। SC ST महाराणा प्रताप के साथ राणा पूंजाबी, जिसको भील राजा की उपाधि भी दी, और हिम्मत से राणा पूंजाबी बराबर लड़ाई लड़े उनके साथ। और यहाँ तक कि जो सिक्का चला उस पर भी उस आदिवासी का और महाराणा का फोटो। तो सामाजिक समरसता के लिए भी मेवाड़ राज के राजाओं ने, महाराणा प्रताप ने, उनके वंशजों ने सामने से बिठाने में कोई कमी नहीं रखी। और दूसरी तरफ धार्मिकता की बात करें तो जिस खानदान ने, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और जिनके सम्मान में बैठे हैं, वो कभी राजा नहीं बने। उन्होंने अपना राजा एकलिंगनाथ को रखा और एकलिंगनाथ के वो अनुयायी रहे। इससे ज्यादा धार्मिकता की बात वो महाराणा प्रताप से क्या सीखेंगे? तो सामाजिक भावना उनसे सीख सकते हैं, धार्मिकता उनसे सीख सकते हैं, और आदिवासी और पिछड़े समाज को अपने साथ जोड़ने की बात अगर सीख सकते हैं तो उनसे सीख सकते हैं। इसलिए महाराणा प्रताप की जयंती मनाना केवल क्षत्रिय समाज का अधिकार नहीं है, ये समस्त समाज का अधिकार है। पूरे देश का सम्मान है और सभी समाज के साथियों को एक साथ मनानी चाहिए। यहाँ क्षत्रिय समाज ने जो सम्मान किया है वो तो ये भी क्षत्रिय समाज में छूते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। अगर ये कांग्रेस के साथ होते तो शायद इनको अलग से सम्मान समारोह यहाँ आयोजित नहीं करना पड़ता। इसीलिए मैंने इसमें लिखा है कि सम्मान समारोह यहाँ हुआ है, लेकिन अगली बार महाराणा प्रताप की जयंती पर अगर सम्मान समारोह हो तो सर्व समाज के व्यक्तियों का और छात्रों का हो, न कि केवल राजपूतों का। और राजपूत क्षत्रिय समाज का सम्मान करना है, जिसको उन लोगों ने वंचित रख रखा है। तो उदयलाल आजना कांग्रेस कार्यालय में क्षत्रिय समाज के प्रतिभा का अलग से सम्मान का आयोजन रखेगा और वहां बुला करके उनका सम्मान करेगा, ताकि संरक्षण जा सके। मुझे ये सबसे पहले ये इस बात को शुरुआत इसलिए करनी पड़ी कि तो इस मूर्ति को लगे हुए आज 10 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन मैं विधायक भी रहा इस पीरियड में और एक जनप्रतिनिधि तो हुई, लेकिन कभी मुझे सम्मान नहीं दिया गया, कभी बुलाया नहीं गया। इस प्रकार से संकुचित विचारधारा के लोग महाराणा प्रताप की क्रांति को आगे नहीं बढ़ा सकते, केवल एक सीमा तक रह सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। जब आयोजन कर रहे थे मेरे पास लक्ष्मण सिंह जी आए थे कि साहब आयोजन करना हम इस प्रकार से करना चाहते हैं, मैं को सबको बुलाइए, और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि भाई श्रीचंद जी को बुलाइए, तो ताकि एक साथ बैठे था कि ये परंपरा जो बरसों से चली आ रही है उसको मैं तो तोड़ के प्रयास करूँ। लेकिन कोई कारण रहे होंगे, क्योंकि मैं तो जयपुर था आज रात को ही इसी प्रोग्राम के लिए, चाहे सभी MLA की मीटिंग थी, मुख्यमंत्री से मीटिंग भी ले रहे थे, तो भी मैंने यहाँ आना उचित समझा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से छुट्टी मांग के आया हूँ कि साहब मेरे जिंदगी में पहली बार 15-20 साल बाद महाराणा प्रताप की जयंती पर क्षत्रिय समाज और नगर पालिका मुझे याद कर रही है, तो मुझे यहाँ जाना जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और उन्होंने भी मुझे सोचती छुट्टी दे दी और आपके बीच में हूँ। तो ये बात तो समझूंगा कि क्यों नहीं बुलाया, लेकिन अगली बार वापस, अभी तो मेरा कार्यकाल 1 साल का 1.5 साल का और है, एक प्रताप जयंती तो और बनाऊंगा मैं। उस दिन श्रीचंद जी को भी बुलाना। भारतीय जनता पार्टी के विश्वास वाले जो अग्रणी आदमी महाराणा प्रताप में विश्वास रखते हैं, राष्ट्र में विश्वास रखते हैं, हिंदूवादी की बात भी करेंगे, सद्भाव की बात करेंगे, ऐसे आदमियों को कोई मंच में जगह मिलनी चाहिए ताकि सब अपनी अपनी बातें कह सके। उसके बाद निर्णय तो या निम्बाड़ा की जनता और देश की जनता को करना कि वो किस प्रकार से अपने देश को ले जाएगी, अपने राज्य को ले जाएगी, अपने निम्बाड़ा को ले जाएगी।
तो मैं तो यही बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ, मैं ताकि एक सद्भाव और एक अच्छा वातावरण मंत्र बना रहे। मूर्ति लगी जब से हर बार कोई विशेष फंक्शन होता है या मैं फॉर्म भरता हूँ, जब ऊपर जाता हूँ, अभी भी गया हूँ, तो नगर पालिका से मैं पुनः इस मौके पर निवेदन करता हूँ कि मूर्ति पर कलर और रंग रोगन की काफी कमी आ गई है, मेंटेनेंस की आवश्यकता हो रही है। इसलिए नगर पालिका बोर्ड यूँ तो खूबसूरती के लिए काफी काम नगर में सब जगह कर रहे हैं, लेकिन मूर्ति को भी देख करके जिस कलाकार ने मूर्ति बनाई है इसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए वो वापस कलर करे, रंग रोगन करे और वापस महाराणा प्रताप की मूर्ति भी वैसी चमकती है जैसा उनका नाम चमक रहा है। यही बात कहने के लिए बुलाया था। आप बहुत ही प्रसन्न हूं महाराणा प्रताप को आकर के आप सबकी उपस्थिति में मैं माला पहना सका। धन्यवाद। जय हिंद। बेड़ा राजस्थान सरकार ने उठाया है और 5 करोड़ की राशि दी है और आगे भी जो जरूरत पड़ेगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि उसके विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय को भी इस मंच से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, अभिनंदन। इसी प्रकार से हमारे पुरखों को याद दिलाने के लिए पेट्रोल बनाते रहें ताकि ये भावी पीढ़ी उनको देख करके प्रेरणा देती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। व्यक्तित्व का वर्णन कुछ शब्दों में, कुछ पंक्तियों में करना संभव नहीं, लेकिन एक गीत के माध्यम से आप सभी के सामने उनके बारे में कुछ बातें रखना चाहूँगा। कुर्बानी लासानी उनकी नहीं प्रताप सवीर, लिखी नई तारीख बदल दी माटी की तकदीर। कुर्बानी लासानी उनकी नहीं प्रताप सवीर, लिखी नई तारीख बदल दी माटी की तकदीर। अगला बंद देखें कि हुए यहाँ पर सांगा कुंभा और थे राणा रतन, मिलना मुश्किल था की कासा फौलादी तन मन। हुए यहाँ पर सांगा कुंभा और थे राणा रतन, मिलना मुश्किल था की कासा फौलादी तन मन। खून से सिसो दिया वंशज ने, खून से सिसो दिया वंशज ने, लिखी है तहरीर, नहीं कोई प्रताप सवीर, नहीं कोई प्रताप सवीर। बंद देखें के पाथल नलिया कली केसरी आप, पाथल नलिया कली केसरी आपके थे उपनाम। शिरोमणि कहलाए जग में ऊंचा किया मकाम। पाथल नलिया कली केसरी आपके थे उपनाम। शिरोमणि कहलाए जग में ऊंचा किया मकाम। युग राजस्थानी जमी पर, युग राजस्थानी जमी पर एक उमंग, एक उत्साह हमारे शरीर में हो जिससे ये मेवाड़ की कण कण रज रज आप्लावित हो। लेकिन साथ ही एक ऐसा शासक, ऐसा दुर्लभ उदाहरण जो शायद इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। और उसी उदाहरण को सबसे पहले ले रहा हूं कि जिस दिन महाराणा प्रताप के निधन की खबर मिलती है, सम्राट अकबर लाहौर में होता है और अकबर के एक दरबारी थे दुस्सा आढ़ा, उन्होंने कहा कि अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी, गो आत्रा गौड़ाए जी को बहतो गुरुस्वामी, नव रोजेंद्र गयो न गो आस्था नवल्ली, न गो जरोखा ठेठ जिन दुनिया दहली, गहलो तराना जीती गयो असन मूंद रसनाडसी, निस्मुख भटिया नेण तो मृत शाह प्रताप सी। सामान्य सा अर्थ है कि उस घटना को सुनकर के अकबर की आंखें नम हो जाती है और वो ये कहता है कि ये वो राजा था जिसको किसी मुगल जरोखे के नीचे खड़ा नहीं रहना पड़ा, वो अपनी आन बान शान के साथ जिया और आज इस दुनिया से चला गया। आप देखिए, अपने सबसे बड़े दुश्मन की मौत पर अगर सामने वाले के आंखों में आंसू आ जाए तो इससे बड़ी महानता क्या होगी, ये मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी भी कोई महानता हो सकती है कि अगर किसी की मृत्यु के बाद उसके सबसे बड़े दुश्मन की आंख में आंसू आ जाए। ये व्यक्तित्व था महाराणा प्रताप का, ये कृतित्व था। हम जो जानते हैं वीरता के किस्से जानते हैं, लेकिन
वीर ने एक दृढ़ प्रतिज्ञ चीजों को दिया कि उन्होंने ये सामान्य सी बातें कही कि जीवन में सरल और खुश रहने की अपेक्षा आयुर्वेद, राज्याभिषेक पद्धति, ये मूल ग्रंथ हैं जो हमारे यहाँ लिखे गए। महाराणा प्रताप के काल में इन ग्रंथों का विवेचन हुआ, इन ग्रंथों पर कई सारी विषय टीकाएं लिखी गई, लेकिन आज भी हम आधारित हैं केवल उन फारसी ग्रंथों पर, या हमारा जो मूल साहित्य है वो फारसी ग्रंथों से लिया जाता है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम इन ग्रंथों की ओर बढ़ें। उसके बाद व्यवहार, व्यक्तित्व, मेवाड़ में जो जलजाशों की श्रृंखला है ये महाराणा प्रताप के समय शुरू हुई। युद्ध पीड़ितों का जो पुनर्वास था उसके संबंध में बहुत सारा काम किया। उन्होंने उन मानवाधिकारों की नींव रखी, और ये जो पाथल और पीथल का संदेश था उस संदेश के संबंध में विजय नाहर एक इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि एक राजा जो कभी भी आधे भारत पर राज्य करने वाले अकबर से युद्ध लड़ रहा हो और उसे घास की रोटी खानी पड़ी हो, ये संभव नहीं है। ये ऐतिहासिक तथ्य है। ये सीधे सीधे इसलिए लिखा गया कि हम उस उत्तेजना को महसूस करें, उस उमंग को महसूस करें, और उस समय जो प्रजा थी वो युद्ध की उन स्थितियों को महसूस करे और उनके साथ खड़ी होने को तैयार हो, अन्यथा ये संभव नहीं है। यही बात डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू ने अपने कई सारे आलेखों में कही है कि मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य रहा जहां कभी भी मुगल महाराणा प्रताप के शासनकाल में कब्जा नहीं कर पाए, और उसके साथ साथ 6 वर्षों तक उनके अलग अलग सेनानी, अलग अलग महारथी, अलग अलग लोग दे पाए। और जैसा डॉक्टर सिंह ने इंगित किया था कि महाराणा उदय सिंह ने एक युद्ध प्रणाली विकसित की थी, वो छापामार युद्ध प्रणाली जो शायद आज भी भारतीय सेना का मूल मंत्र है। उसके साथ जो मैंने पहली बात आपको कही थी कि डेटरेंस जिसे हम कहते हैं कि जब तक कोई पहला सामने वाला आक्रमण नहीं करे तब तक उसका जवाब नहीं दिया जाए, ये सिद्धांत शायद सबसे पहले महाराणा प्रताप ने दिया, क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि महाराणा प्रताप ने अपनी नीति के कारण या अपने साम्राज्य के लिए किसी पर आक्रमण किया। केवल उन्होंने अपने स्टेट की रक्षा की, और ये एक बहुत बड़ा मंत्र है जो शायद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी है कि जब तक कोई सामने वाला हम पर आक्रमण नहीं करे तब तक उसका जवाब दिए जाने की जरूरत नहीं हो। और इतना ही नहीं, वो जहां थे वहां की कलाओं को भी बढ़ाया। आज आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि चावंड की जो चित्र शैली है उसे स्वतंत्र चित्र शैली के रूप में मान्यता दी गई है। जो चावंड जहां उनका निधन हुआ, जहां स्मारक है उनका, तो मेवाड़ का एक ऐसा प्रतापी शासक जो केवल एक व्यक्तित्व, योद्धा ही नहीं बल्कि जीवन के संपूर्ण कृतित्व में अपने आप में जिसे आप पूर्ण कह सकते हैं, एक ऐसा शासक हमारे बीच में था जिन्होंने इस देश में, इस राज्य में परंपराओं की कई सारी नींवें रखी, कई परंपराओं को शुरू किया, कई का आगाज किया, और आज भी आप सब समाजजन, सर्व समाज जिस बात पर गौरव करता है शायद उनमें से बहुत सारी बातें महाराणा प्रताप की दी हुई है। मेरा केवल आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि आज के दिन आइए हम उनका स्मरण तो करें, लेकिन उस स्मरण के साथ साथ हम उन बिंदुओं को भी छुएं जो उनके जीवन के अंग थे, और इस वर्तमान जीवन की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा हट करके हम वहां पहुंचे जहां वो जीवन देना चाहते थे, जहां वो हमें मूल्य सिखाना चाहते थे, उसे उसकी ओर बढ़ें। एक बार पुनश्च यहाँ मौका देने के लिए आभार, धन्यवाद आप सबका कि आप सबने सुना, और जितना मैं जानता था उतनी बात आपके सामने रख पाया। धन्यवाद। जिस उद्बोधन को दिया है, स्वाभाविक रूप से आज के इस युग में हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारियां समझ के उसका अनुसरण करना चाहिए। कार्यक्रम में आकर हमें गौरवान्वित करने के लिए माननीय मंत्री महोदय का, मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों का, निम्बाड़ा के प्रबुद्ध नागरिकगणों का, सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूँ रजनीश गोठवाल और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मालवा मेवाड़। आज हमारे साथ महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती के अवसर पर
राजस्थान सरकार के सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदयलाल लांजना उपस्थित हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। आज महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आप प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महाराणा प्रताप राष्ट्र प्रेमी थे और स्वतंत्रता के लिए कितने कष्ट उठाए, लेकिन दास्तान मंजूर की यही युवाओं को भी सीखना चाहिए। आज भी राष्ट्र में वैसे ही खतरे हैं, इसलिए आज की परिस्थिति में क्योंकि पढ़े लिखे हैं सब युवा, तो उनको उस हिसाब से निर्णय करना चाहिए। 80-20 सर की बातों पर नहीं जाना चाहिए।